दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। पूरे देश की निगाहें इस पर थी और आखिरकार 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां विजेता बनकर आ गई सामने। अब इंतजार है कि दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब जिस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें बनी रहेंगी वो है बिहार का विधानसभा चुनाव, जो इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या यूं कहें आम आदमी पार्टी की हार के बाद, क्योंकि वहां गठबंधन से चुनाव नहीं हो रहा था, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव में रिजल्ट के बारे में पूछे जाने पर, परिणामों के बारे में पूछे जाने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब तक वो हैं, यानी लालू प्रसाद यादव बिहार की धरती पर हैं, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सरकार नहीं बनाने देंगे। जी हां, लालू ने यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही। अब इतना जबरदस्त जो डिफीट मिली है दिल्ली चुनाव में विरोधी पार्टियों को या आम आदमी पार्टी को, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, उसके बाद से ये इंडिया गठबंधन में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अगर हम एक होकर चुनाव लड़े होते तो शायद हरियाणा और दिल्ली दोनों के चुनाव परिणाम उलट हो सकते थे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों चुनावों में, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में हार मिलने के बाद इंडिया गठबंधन जो बीच में बिखरता नजर आ रहा था, शायद एका होने की कोशिश करने में लग गया है। और इसी का नतीजा है कि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, वो आज दिल्ली गए थे। आज वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं, दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। खैर, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या बिहार का विधानसभा चुनाव जो अगले साल इसी साल होने वाला है, उसमें इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा? और आखिर लालू प्रसाद यादव इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि वो हैं जब तक तब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाने देंगे? तो सबसे पहले आप लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है उसको सुन लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पटकनी देने में कामयाब हो पाएंगे, जो लगातार इन दिनों प्रगति यात्रा कर रहे हैं और अपनी प्रगति यात्रा के दौरान दनादन जो है बिहार के लिए विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों कर रहे हैं। सुन लीजिए पहले लालू यादव ने क्या कहा है। भाजपा जाएगा, बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो, अब लालू यादव का ये बयान उनका आत्मविश्वास है या फिर इंडिया गठबंधन को बिहार में एकजुट रखने की कोशिश, या फिर वो परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं कि बिहार का, जहां तक सवाल है इंडिया गठबंधन का जो एका है या जो आपस में एकता है, और जो इंडिया गठबंधन या गठबंधन जो है बिहार में जिन पार्टियों का आपस में एक साथ है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है और उनका गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन को हराने के लिए पर्याप्त है। एक परसेप्शन की राजनीति भी कही जा रही है। जी हां, आपको मालूम है कि नवंबर दिसंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कहें या कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे नाक का सवाल है बिहार का चुनाव, क्योंकि बिहार के इस चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देगी इस चुनाव को जीतने के लिए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जब दोबारा लौटकर उनका हाथ थामा तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका हाथ पकड़ने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी या नहीं उतरेगी, कुछ बदलाव होगा या कोई दूसरा चेहरा सामने लाएगी। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव या यूं कहें उनके बेटे
तेजस्वी यादव का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं, जिन्होंने 2005 में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज को, जिसको वो जंगल राज कहते हैं, उसको खत्म किया था। और बीजेपी को यह बात पता है कि बिना नीतीश कुमार के सहयोग के वो उसकी नैया बिहार में कम से कम पार नहीं हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव के बाद भले बीजेपी कुछ कोशिश करे, कुछ नया करने की कोशिश करे, लेकिन वो चुनाव के बाद की बात है। फिलहाल सारी पार्टियों का फोकस जो है अब बिहार में चुनाव पर है। अब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम बीजेपी को सरकार नहीं बनाने देंगे, और जीतन राम मांझी जो एक समय मुख्यमंत्री बन गए थे बिहार के और इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों गया में क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, हम तो 225 सीटें लाएंगे, यानी एनडीए 225 सीटें लाकर बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो जीतन राम मांझी का भी बयान सुन लीजिए, और इन दोनों नेताओं के, जो मजे हुए राजनेता हैं बिहार के, इन दोनों नेताओं के बयान सुनने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में बाजी कौन मारेगा। पहले आप जीतन राम मांझी का ये बयान सुन लीजिए जो उन्होंने गया में दिया था। कि आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है, पटना एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ उद्घोषक महोदय कर रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट एनडीए को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। धन्यवाद। तो जीतन राम मांझी का ये बयान पिछले 3-4 दिनों को पुराना है। जब वो गया में, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर वो गए हुए थे, तब उन्होंने ये दावा किया था कि एनडीए 225 सीटें बिहार चुनाव में जीतने जा रही है। अब दोनों के अपने अपने आत्मविश्वास हैं और दोनों अपने अपने लिए परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच एक सवाल ये भी तैर रहा है कि लालू यादव की भी सेहत ठीक नहीं है, और इधर बीच जो सियासी हलकों में चर्चा है वो ये भी है कि नीतीश कुमार की भी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। खासकर उनके मानसिक सेहत को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि न तो बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा है, और न ही एनडीए में, माफ कीजिएगा, जेडीयू में, जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उसमें नीतीश कुमार ने कोई नेतृत्व ऐसा खड़ा किया है जो नंबर 2 पर दिखाई देता हो। अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जेडीयू में भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको आगे प्रपोज करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, कि जिस तरह से लालू की विरासत पर तेजस्वी यादव ने कब्जा किया, तेजस्वी यादव लालू का चेहरा बनकर बिहार में उभरे हैं, उसी प्रकार अब जेडीयू को बिहार में बनाए रखने के लिए एक चेहरे की जरूरत है, और वो चेहरा संभवतः नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। निशांत कुमार को लेकर कुछ पोस्टर्स भी पटना में लगे हैं, और उसमें उनको राजा का बेटा बताया गया है, यानी निशांत कुमार चर्चा में है। अब निशांत कुमार को नीतीश कुमार पार्टी में किस पोजीशन पर लाते हैं, क्या निशांत कुमार जो है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। नजर हमारी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।